हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल अरविंद और आज बात करते हैं मिररिंग के ऊपर। मिररिंग में हम अक्सर ये तो समझते हैं कि हाँ, हमारे अंदर जो चल रहा है, हम जो अपने साथ कर रहे हैं, वह चीज़ बाहर मिरर हो रही है। क्या मिररिंग का मतलब सिर्फ इतना होता है? नहीं। अगर हम कह रहे हैं कि कोई इंसान हमें मिरर कर रहा है या कोई सिचुएशन हमें मिरर कर रही है, इसका मतलब हमेशा सिर्फ यह नहीं होता कि कुछ है जो आप अपने साथ कर रहे हो, वही चीज़ मिरर हो रही हो। इसका मतलब, इसका मीनिंग थोड़ा डीपर है। तो अगर आप हीलिंग करने बैठे हो और सिर्फ ये सोचोगे कि हाँ, बाहर जो कुछ मुझे ट्रिगर कर रहा है, मिरर कर रहा है, इसका मतलब मैं खुद के साथ यह कर रही हूँ या ये कर रहा हूँ, नो, इसका मीनिंग थोड़ा डीपर है। तो चलिए समझते हैं क्या कहना चाह रही हूँ मैं। देखिए, अगर आपको कोई चीज़ बाहर से परेशान कर रही है, किसी पर्सन का बिहेवियर परेशान कर रहा है ना, तो पहली चीज़ तो हम स्टेप कहते हैं कि आप खुद के साथ ऐसा कहीं कर रहे हो क्या, है ना। अगर कर रहे हो तो स्टॉप करो और खुद को प्यार दो। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारी पास्ट लाइफ में एक पैटर्न रहता है, एक साइकिल रहती है जिसको हम कैरी करते जाते हैं, ब्रेक नहीं करते हैं। और उसमें ये नहीं होता है कि हम अपने साथ कभी कुछ ऐसा कर रहे थे, ये भी नहीं होता है कि हम दूसरों के साथ कुछ ऐसा कर रहे थे। बिकॉज सेकेंड थिंग इज दिस ओनली ना, कि आप अगर किसी और के साथ भी ये पैटर्न कर रहे हो तो आपको मिरर होगा। कर्मा जिसे हम कहते हैं, द लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग अप्लाई। लेकिन ये इतना लिमिटेशन में नहीं है। अगर कुछ चीज़ आपको बार बार मिरर हो रही है, किसी का बर्ताव आपको बार बार परेशान कर रहा है, या किसी पर्टिकुलर तरह के लोग आपको बार बार मिल रहे हैं, तो इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि पास्ट लाइफ में भले ही आपने खुद के साथ ऐसा कुछ गलत ना किया हो, या इस लाइफ में भी आप खुद के साथ ऐसा कुछ ना कर रहे हो, लेकिन साथ ही साथ आप दूसरों के साथ भी ऐसा कुछ ना कर रहे हो, पर यह आपका पैटर्न रहा होगा कि पास्ट लाइफ से कई लोग इस तरह के आपकी ज़िंदगी में आते रहे होंगे, है ना। और आपको वहाँ जो चीज़ नहीं आई होगी वो होगा हेल्दी बाउंड्रीज रखना और नो कहना, है ना। और इसकी मेन वजह होती है कि कई बार हम ये सोचते हैं, अगर हमने किसी को कुछ नो कह दिया या हेल्दी बाउंड्रीज रखी तो सामने वाले को हर्ट होगा, सामने वाले को बुरा लगेगा, अंडरस्टैंड। या हम किसी के फ्रेम में फिट होने की कोशिश करते रहते हैं, हमें लगता है यही एक रूल है जिसको हमें फॉलो करना है, अगर नहीं करेंगे तो इट्स रॉन्ग, अंडरस्टैंड। तो जस्ट बिकॉज एक पैटर्न रहा है आपका कि आपको सामने वाले को नहीं बोलना नहीं आया या हेल्दी बाउंड्रीज रखनी नहीं आई, इसलिए भी कोई पैटर्न हमेशा आपके लाइफ में रिपीट होता रहता है, या कहूँ मिरर होता रहता है किसी और के बर्ताव के थ्रू। तो वहाँ आपको करना क्या है, वहाँ आपको हेल्दी बाउंड्रीज चूज़ करनी है, नो बोलना सीखना है। कोई भी रूल्स और रेगुलेशन जितनी भी हम बात करते हैं, बनाए किसने हैं? प्रेजेंटली आप किसके बनाए हुए रूल्स और रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं? सोच के देखिए, समाज के, सोसाइटी के, या आपने जिनसे कुछ सीखा होगा उनके। तो क्या ये रूल्स और रेगुलेशन ज़रूरी है हमेशा सही ही हो? नो, वहाँ पे कुछ गैप हो सकता है। तो यही आपका कहते हैं ना, इनर वर्क काम आता है, आपकी इंट्यूशन काम आती है। कई बार हमें कुछ ऐसी स्टेप्स रिवील होती है करने के लिए जो आपको लगती है अरे ये कैसे करना, कभी किसी ने की ही नहीं, पर वो शुरुआत आपसे हो सकती है। सो जस्ट देखिए अपने लाइफ में कि कौन से लोग आप बार बार अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, या कौन सा पैटर्न, और फिर सोचिए क्या वाकई इस तरह का बिहेवियर आप अपने साथ कर रहे हो। आंसर आ रहा है नहीं, हमेशा तो ये नहीं कर रही हूँ मैं, ये ऐसा नहीं हो रहा है, ये ऐसा बिहेवियर मैं लोगों के साथ भी नहीं कर रही हूँ, दैट इट इज़ द बिग रेड अलर्ट कि इस तरह के लोगों को आप इसलिए इनवाइट कर रहे हो कि अब आपको उनको नो बोलना है। ऐसे लोगों से कट ऑफ करना भी आपको आना चाहिए, ये भी एक सोल का लेसन है, जिसे हम कहेंगे डिटैचमेंट में जाना आना चाहिए। क्योंकि हम कई बार इतने ज़्यादा अटैचमेंट में रहते हैं कि
हम खुद ही वहाँ से बाहर निकलना नहीं चाहते। अंडरस्टैंड? सोच के देखिए। आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू इन योर हीलिंग जर्नी। थैंक यू। हरि ओम तत्सत। For watching my videos, please like and subscribe and share with others. And for my free and pet courses detail, visit my website. Thank you for watching my videos. Please like and subscribe.